जून की गर्जना, अब किसकी दहाड़। सिंह राशि वालों, जून 2026 का यह महीना आखिर आपके लिए कौन सी सौगात का संकेत दे रहा है। क्या इस महीने करियर में आपका दबदबा बढ़ सकता है? क्या लोग आपकी बातों को पहले से अधिक महत्व दे रहे हैं इस महीने? क्या रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति आपके प्रभाव को चुनौती देने की कोशिश कर सकता है? क्या घर का वातावरण आपको एक नया सुकून और सहयोग प्रदान कर रहा है, या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के कुछ दबाव सा महसूस हो सकता है? कुछ लोग भीतर ही भीतर इस दौरान प्रतिस्पर्धा महसूस कर सकते हैं। ये समय सम्मान, करियर, रिश्ते, धन और भविष्य की दिशा, इन सब में अलग अलग प्रकार के संकेत दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यह महीना अपनी पहचान को मजबूत करने का समय बन सकता है, जबकि कुछ लोगों को यह महसूस हो सकता है कि अब हर व्यक्ति शायद आपकी सफलता से खुश होता हुआ महसूस नहीं हो रहा। और शायद इसी कारण जून का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, आखिर किसकी दहाड़। देखिए, महीने की शुरुआत में मंगल देव आपके नवम भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यह स्थिति आपके भाग्य को सक्रिय कर रही है। साहस आपका बढ़ रहा है, यात्राएं परिवार के साथ आपकी हो सकती है। इस समय बड़े निर्णय लेने का है, यह समय खुद को साबित करने का हो सकता है। इस समय पिता से सहयोग लेकर के आगे बढ़ने का है, गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के, उनकी सलाह लेकर के अपने जीवन स्तर को और बेहतर करने का हो सकता है। देखिए सिंह राशि वालों, अष्टम भाव में आपके शनि है, यानी कि अभी ढैया आप पर वर्तमान में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चल रही है। इस दौरान बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ये महसूस किया हो कि उनके करियर में धीरे धीरे उतार चढ़ाव सा उन्हें महसूस हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बचत को लेकर के परेशान हो, या फिर परिवार के साथ उनके सामंजस्य को लेकर के उनके जीवन में कई प्रकार की उलझनें चल रही हो, या फिर प्रेम संबंध, संतान, या फिर पढ़ाई को लेकर के हो सकता है आपके जीवन में कुछ कंफ्यूजन हो। तो जो शुरुआत है मंगल की नवम भाव में, ये बता रही है कि इस तरह के अगर कुछ कंफ्यूजन थे तो वो आपके धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। गुरु समान व्यक्ति से आपका मार्गदर्शन जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। यह समय आपके करियर में आपको नए अवसर दिलाने का संकेत दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ मंगल देव जल्दबाजी के कारक हैं और इनकी दृष्टि आपके 12th हाउस पर भी है महीने के शुरुआत में। तो ये गलत निर्णय भी आपसे करा सकती है। कब? जब आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लें, जब जल्दबाजी में कोई डिसीजन लें। 20 जून के बाद मंगल देव आपके दशम भाव में आएंगे, और दशम भाव में मंगल को बहुत ही ज्यादा कारकत्व की प्राप्ति होती है। दिग्बली मंगल यहाँ पर हो जाते हैं, तो करियर में एक नया उछाल, एक नई उड़ान आप महसूस कर सकते हैं। नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा में आपकी जीत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपका प्रभाव बढ़ सकता है। हमें लिखा ना, अब किसकी दहाड़, मतलब ये समय आपके प्रभाव को बढ़ाने का संकेत दे रहा है। अब चाहे वो राजनीति हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे आपका घर परिवार हो, मतलब हर जगह आपके प्रभाव में वृद्धि होने के संकेत यहां मंगल देव दे रहे हैं 20 जून के बाद। सबसे बड़ी आत्मविश्वास की जो एनर्जी होती है वो इस गोचर काल के दौरान आपको अपने अंदर महसूस हो सकती है। प्रतिस्पर्धा में आप सबसे आगे निकल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं, लालच नहीं और अधीरता नहीं, इन चीजों से आपको थोड़ा सा बचना होगा। क्या आपको लग रहा है कि अब समय अपने प्रभाव को साबित करने का आ गया है? अगर ऐसा लग रहा है तो लिखिए जय मंगल देव। इसी के साथ साथ प्रथम भाव में आपके केतुदेव विराजमान रहेंगे जून माह में, तो आत्म मंथन की ओर आपकी अभिरुचि हो सकती है। खुद से बातें करना, खुद से चीजों को एनालिसिस करना, मतलब क्या कि देखिए शनिदेव अष्टम भाव में और उनकी दृष्टि दशम भाव पर, तो आपके मन में इस समय कई तरह के सवाल हो सकता है चल रहे हो, जैसे मेरे करियर में किस तरीके से कामयाबी मिल सकती है, मेरा एक अलग स्टेटस कैसे बन सकता है,
मैं किस प्रकार से सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से बखूबी निभा सकता हूं। सिंह राशि वालों के अंदर एक खासियत होती है, ये मान सम्मान तो चाहते हैं, लेकिन ये मान सम्मान करना भी जानते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी इनके पास आए उसका खूब मान सम्मान करें, और ये अपेक्षा भी ऐसी रखते हैं कि यार जो लोग हैं वो भी इनका मान सम्मान करें। तो यही सोच इस वक्त आपके अंदर आ रही है कि यार अगर कहीं उसने मेरा पूर्ण सम्मान नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ये चीज होती है सिंह राशि वालों को। अगर आप सिंह राशि वाले हैं तो बताइए क्या आप अपने जीवन में इस चीज को फील करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कि सिंह राशि का स्वभाव माना गया है, तो इस तरह की चीजें आपके अंदर से बढ़ेंगी। आपको लग सकता है कि यार लोग पूरी तरीके से या तो आपको समझ नहीं पा रहे या आप उन्हें समझा नहीं पा रहे। तो यह आपकी भीतर की शक्ति को जागृत करने वाली एक नई चेतना आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है कि यार सब चीजों को मुझे अपनी तरीके से टैकल करना है। जहां मुझे सभी का मान सम्मान करना है, वहीं मैं भी अब किस तरीके से और ज्यादा मान सम्मान प्राप्त कर सकूं, उस रास्ते पर आगे चलने की जो डगर है उसको कैसे पूर्ण कर सकता हूं। समझ रहे हैं ना। ये चीजें इस वक्त केतु के कारण आपके अंदर आएंगे। आप दिखावे से दूर जाएंगे। जो लोग आपका मान सम्मान करना नहीं जानते, जो नहीं कर रहे, आपके मन में भी, आपके कोने में, आपके मन के कोने में एक बात आ सकती है कि यार मुझे यार दिखावा पसंद नहीं, यार मैं दिखावे से दूर रहना चाहता हूं। आप उन लोगों को अपने निकट लाने में इंटरेस्टेड होंगे जो दिखावे से दूर है और वास्तव में आपके साथ है, और आप भी उनके साथ दिल से जुड़ करके रहना चाहेंगे। कम बोल करके अपना एक अलग प्रभाव डालने वाली इस वक्त आपकी प्रवृत्ति होती हुई दिखाई दे रही है, और लोगों को भीतर से समझ सकने की क्षमता भी इस वक्त आपके अंदर जागृत हो सकती है। तभी हमने कहा जून का महीना सिंह राशि वालों के लिए बड़ा खास हो सकता है। अब बात करते हैं करियर की और सामाजिक पहचान की। दशम और लाभ भाव में सूर्य, महीने की शुरुआत में सूर्य दशम भाव में रहेंगे। आपके लग्न के स्वामी दशम भाव में। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए यह समय बहुत बेहतर हो सकता है। करियर में नई पहचान आपको मिल रही है। उच्च लोगों से आपके संपर्क इस दौरान हो सकते हैं। जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनको नेतृत्व करने का मौका इस वक्त मिलने की संभावनाएं हैं। आत्मविश्वास में एक नई वृद्धि आपके हो सकती है। एक नई स्फूर्ति आप अपने अंदर इस गोचर काल के दौरान महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं मेरे मित्रों, कुछ लोग जिनकी कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, सूर्यदेव मजबूत होंगे, उच्च राशि में होंगे, सूर्यदेव पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होंगे, केंद्र में या त्रिकोण में होंगे, उन लोगों के इस वक्त पद में परिवर्तन यानी कि प्रमोशन के योग बनने की संभावनाएं मिल रही है। एक नया सम्मान, एक सार्वजनिक पहचान, एक सार्वजनिक मंच से आपको सम्मानित इस गोचर काल के दौरान किया जा सकता है। ये वह समय है जो आपको राजनीति में काफी आगे ले जा सकता है, लेकिन कठोर व्यवहार और अहंकार के विवाद का कारण भी बन सकता है। तो इस तरह की चीजों से आपको दूर रहना है। अहंकार को अपने जीवन में एंट्री नहीं करने देना, कठोर व्यवहार आपको नहीं करना, मृदु शब्दों का प्रयोग करना है। 15 जून के बाद सूर्यदेव आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। तो यह समय इच्छाओं की पूर्ति का है, नए मित्र बनाने का है। यह समय आपके लिए कमाई के नए अवसर लेकर के आ सकता है। आपकी आय में वृद्धि होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, और लोगों का समर्थन इस गोचर काल के दौरान आपको मिलता हुआ फील आप करेंगे। आपको लगेगा कि यार अब मेरा प्रभाव बढ़ रहा है, लोग मेरी बात सुन रहे हैं। जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं जहां पर अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करना होता है, उन लोगों के लिए यह समय काफी अच्छे और शुभ संकेत लेकर के आया है। शुक्रदेव लाभ और द्वादश भाव में, शुरुआत में महीने की शुक्रदेव आपके लाभ भाव में रहेंगे। शुक्रदेव आपके 3rd हाउस के और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि 11th हाउस में रह करके मित्रों का सहयोग आपको दिला रहे हैं। सामाजिक आकर्षण इस दौरान आपका बढ़ रहा है। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ रही है। इच्छाओं की पूर्ति का संकेत यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, राहु की दृष्टि यहाँ पर 11th हाउस पर है।
तो यहाँ पर राहु कह रहे हैं कि थोड़ा सा भैया सावधान रहिए। किस चीज से? आंखें मूंद करके किसी पर भी भरोसा न करें। किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा जांच लें। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सही रास्ते को चुने। लालच से दूर रहें, गलत रास्तों की तरफ अपना रुख ना करें, क्योंकि राहु इस तरह की सोच कुछ लोगों के अंदर उत्पन्न कर सकता है। तो हमें इस तरह की चीजों से दूर रहना होगा। 8 जून के बाद शुक्रदेव द्वादश भाव में चले जाएंगे और द्वादश भाव में शुक्र को अति विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। तो यह समय अगर आपके अंदर कोई अभिरुचि है, आपके अंदर कोई कला है, जैसे कि आप गायन जानते हैं, आप कोई वाद्य यंत्र बजाना जानते हैं, आप बांसुरी बजाना जानते हैं, या फिर कोई भी आपके ऐसे अंदर टैलेंट है, वो इस वक्त आपका बाहर आने की संभावनाएं बनती है। तो टैलेंट आपका सबसे छुपा हुआ था, वो टैलेंट इस दौरान आपका बाहर आ सकता है और लोगों में वो टैलेंट आपके प्रभाव को एक नई दिशा दे सकता है। यानी कि आपके टैलेंट के कारण आपकी एक अलग पहचान बन सकती है। आपको लगेगा कि यार मैं इतना कुछ जानता था, तो आज से पहले मैंने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया। अंदर से ही आप चौंक सकते हैं। आपको लग सकता है कि हाँ यार, तो कहीं ना कहीं कुछ हालात तो बदल रहे हैं, कुछ समय तो बदल रहा है। विदेश संबंधी अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि शुक्रदेव आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तो करियर, यदि आप चाहते थे कि विदेश कंपनी में कोई नौकरी की इच्छा थी, तो वहां पर भी आपके लिए मार्ग आपको मिल सकते हैं। दिखावे पर कुछ खर्च होने की संभावनाएं बनती हैं। इस दौरान खान पान का शौक आपका बढ़ सकता है, मतलब बाहर का स्वाद आपको ज्यादा अच्छा लग सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। घर का शुद्ध, कहते हैं ना, सादा भोजन उच्च विचार, इस भावना को आपको अपने जीवन में अपनाना है। अब मेरे मित्रों, लाभ और द्वादश भाव में बुध का गोचर जून माह में होगा। शुरुआत में बुध आपके 3rd भाव में रहेंगे, अपनी ही राशि में। तो नए संपर्क आपके बनेंगे, आपकी बातचीत के जरिए आपके व्यापार में विस्तार की संभावनाएं बनती हैं, लाभ के अवसर आपके पास आ सकते हैं। 22 जून के बाद बुधदेव आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी खर्च की अधिकता बढ़ रही है, कुछ नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है, या फिर स्किन से संबंधित कुछ हल्की फुल्की एलर्जी की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर के योजनाएं इस दौरान बना सकते हैं। उनको लग सकता है कि यार अब वो समय आ गया है जब मुझे भविष्य की योजनाओं पर काम करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, अपने परिवार में एक नया सद्भाव किस प्रकार उत्पन्न किया जाए, इस तरफ आपकी अभिरुचि जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, मन बार बार आपका बदल सकता है। तो कोशिश कीजिए कि 22 जून के बाद यदि आर्थिक रूप से कोई फैसला लेना है, परिवार से संबंधित कोई फैसला लेना है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको अधिक गंभीर होकर के सोचना है। तुरंत निर्णय यहाँ पर लेना कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता। आपको ऐसा लग सकता है कि यार बार बार किसी निर्णय को लेकर के आप कुछ उलझन सी महसूस कर रहे हैं। इसलिए किसी भी फाइनल डिसीजन पर पहुंचने से पहले अपने पिताश्री से, अपने गुरु से, या फिर परिवार के वरिष्ठ जनों से आपको सलाह लेनी चाहिए। 7वें भाव में राहु और रिश्तों में थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न कर सकता है। अचानक से किसी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है। तो मेरे मित्रों, इन चीजों से दूर रहना है। समझिए ये चीजें आपके लिए जीवन में काफी कुछ अच्छा समय लेकर के आ रही हैं, काफी कुछ आपके जीवन में नया परिवर्तन का मोड़ आपको दे रही है। तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको गलत दिशा को नहीं पकड़ना, आपको अच्छी चीजों को ग्रहण करना है। कुछ चीजें आपको फील हो सकती हैं कि यार व्यक्ति जो दिखा रहे हैं मेरे साथ के वो वैसे नहीं है, वो अलग है। समझने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, आप लोगों को समझ सकते हैं। राहु आपको अंदर से समझने की एक अलग दृष्टि देगा, एक अलग सोच देगा। लेकिन मेरे मित्रों, चीजों को समझिए, छोटी छोटी बातों पर उलझन बिल्कुल मत लीजिए। कहीं पर रिश्तों में, दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में, आपका बिजनेस है, वहां पर कोई चीज आपको लग रही है कि ठीक नहीं है, तो उसको मन ही मन सोचिए मत, बल्कि अपने पार्टनर से उसके बारे में खुलकर के बातें कीजिए। क्योंकि जो चीजें आपको लग रही हैं, क्या पता वास्तव में वो चीजें हो ही ना, क्योंकि राहु उन चीजों को जन्म दे देता है जो वास्तव में होती ही नहीं, लेकिन हमें ऐसी दिखती हुई महसूस होती है। तो यहाँ पर आपको अपना थोड़ा सा ध्यान फोकस करना है।
अष्टम भाव में शनि, ये आपके थोड़ी से धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, थोड़ी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, लेकिन ये आपको अंदर से मैच्योर बना रहे हैं। शनिदेव आपको पहले से ज्यादा परिपक्व बना रहे हैं। धीरे धीरे शनिदेव आपको स्टेबिलिटी की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव बहुत धीमे धीमे चलते हैं। तो हो सकता है रिजल्ट प्राप्त होने में आपको थोड़ा देर लगे, लेकिन ये आपके लिए एक सकारात्मक माहौल का निर्माण कर रहे हैं, जो आपको आगे चल करके महसूस होगा कि यार हाँ, उस वक्त जो चीजें मैंने सोची थी, उस वक्त जिन चीजों का मुझे ज्ञान हुआ था, आज उसी के कारण अगर मैंने मुकाम प्राप्त किया है तो वो उन्हीं चीजों की वजह से। ये सोच में परिपक्वता को आपके ला रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो गोचर है मेरे मित्रों, वो है उच्च भाव में गुरुदेव आपके दशम भाव में रहेंगे, द्वादश भाव में रहेंगे। गुरुदेव आपके पंचम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो विदेश से जुड़े हुए अनेक अवसर आपको अचानक से प्राप्त हो सकते हैं। विदेशी यात्रा का मौका आपको मिल सकता है, दूर स्थान की यात्रा आपकी हो सकती है। आध्यात्मिक रुचि आपकी पहले से ज्यादा इस वक्त मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। भीतर की समझ एक नई दिशा को प्राप्त कर रही है, आध्यात्म में रुचि बढ़ रही है, खुद को समझने की प्रवृत्ति पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। गुरु की दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ेगी, तो घर में और सुख में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आपका समय बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा है। षष्ठम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि ये आपके संघर्ष को कम कर रही है। संघर्ष मतलब तो दैनिक जीवन का संघर्ष होता है। यदि आप लग रहा था कि ढैया के कारण जीवन में कुछ अधिक उलझन आ रही है, कुछ अधिक संघर्ष आ रहे हैं, तो अब उसमें आपको धीरे धीरे राहत दिखाई दे सकती है। रोग रिपू ऋण को लेकर के कुछ दिक्कतें थी, तो वो धीरे धीरे अब कम होती हुई आपको महसूस हो रही है। अष्टम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि ये आपको शोध में सफलता दिला सकती है। जो लोग मंत्र सिद्धि, आध्यात्मिक पूजा पाठ, अनुष्ठान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय एक नई समझ वाला हो सकता है। ये समय जीवन में नई दिशा को दिखा रहा है। ये समय जो लोग सिंगल है उनके लिए विवाह का प्रस्ताव ला सकता है। पढ़ाई जो कर रहे हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए समय काफी अच्छी सोच उत्पन्न कर रहा है। गहरी सोच उनके अंदर आ रही है, उनकी एकाग्रता बढ़ रही है। जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय काफी अच्छे संकेत दे रहा है। जो लोग प्रशासन में हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय धीरे धीरे जीवन में नई प्रगति लाने वाला है मेरे मित्रों। नई प्रगति के संकेत दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा आत्मविश्लेषण भी करना होगा, चीजों को सोचना होगा, समझना होगा। आध्यात्मिक प्रवृत्ति तो आपकी बढ़ रही है, नई चेतना तो आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, लेकिन चीजों को बारीकी से देखना होगा। ऐसा नहीं कि जो ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है वो ही अंतिम सत्य है, नहीं, चीजों को थोड़ा सा गहराई से आपको समझना होगा। घर के वातावरण में सुधार पहले से अधिक और दिखाई दे रहा है। यदि घर में कुछ कलह की स्थिति थी तो वहां से अब राहत आपको मिल रही है। वाहन नया खरीदना चाहते थे तो उसके लिए यहाँ पर संकेत दिखाई दे रहे हैं। घर की सजावट पर कुछ खर्च हो सकता है, लेकिन मेरे मित्रों यहाँ पर केवल मैं ही सही हूं, मेरी ही बात सही है। अगर इस तरह की कुछ ईगो वाली भावना आपके अंदर है तो उसको निकालना आपके लिए और ज्यादा बेहतर हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो नींद की समस्या, पेट संबंधी हल्की फुल्की कुछ परेशानी या फिर कुछ बीपी संबंधित दिक्कतें इस दौरान आपको महसूस हो सकती है। तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं। गुस्सा और जल्दबाजी, इन दोनों चीजों से आपको जून के महीने में दूरी बना करके रखनी है। क्या सावधानी रखनी चाहिए? अहंकार में आकर के कोई निर्णय न ले, रिश्तों में पारदर्शिता रखें, गुस्से में आकर के कठोर शब्द न बोले, रात में अधिक सोचने से बचें, पर अनावश्यक कोई खर्च है तो उसको नियंत्रित रखें। हर प्रतिस्पर्धा में खुद को साबित करने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ये समय आपको प्रतिस्पर्धा में आगे ले जाने के संकेत दे रहा है, लेकिन हर बार इसी बारे में सोचना ऐसा नहीं। मौका आए तो आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, लेकिन हर बार प्रतिस्पर्धा के बारे में ही सोचना ये सही नहीं हो सकता। क्या सरल ज्योतिषीय उपाय हो सकते हैं? सूर्य को तांबे के पात्र से रोज अर्घ दें, किसी बुजुर्ग का या फिर पिता समान व्यक्ति का आशीर्वाद लें, गुड़ और गेहूं का दान आप कर सकते हैं।
सिंह राशि वालों, जून 2026 कुछ लोगों के लिए अपनी पहचान और अपने प्रभाव को मजबूत करने का समय बन सकता है, लेकिन साथ ही साथ यह महीना यह भी दिखा सकता है कि कौन आपकी सफलता से प्रेरित है और कौन भीतर ही भीतर आपसे प्रतिस्पर्धा महसूस कर रहा है। यानी कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी सफलता से प्रेरित होकर के आपके बताए हुए मार्ग पर चले, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं इस दौरान जिनको समझने का मौका आपको मिलेगा कि वो अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि यार ये जो आगे बढ़ रहा है यार, इससे आगे हमें बढ़ना है। मतलब उनके मन में आपके प्रति जो भावना है वो आपको समझ आ सकती है। इस समय सम्मान, अवसर और नई पहचान को प्राप्त करने का हो सकता है, लेकिन मेरे मित्रों इस चीज का ध्यान रखें, क्रोध, जल्दबाजी, अधीरता, लालच, इन सब चीजों से दूर रहना है और सही दिशा को ही आपको चुनना है। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रंजन, हर हर महादेव।